मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इन सभी प्रश्नों के बहुविकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प आपके पास हैं और चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। आइए हल करते हैं इन सभी प्रश्नों को। यहाँ पर आप एक काव्यांश देख सकते हैं जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं। आप इससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। आइए इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद, क्योंकि व्याख्या हम पहले ही समझ चुके हैं, सीधा प्रश्नों के ऊपर चलते हैं और बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं क्योंकि पाठ को समझने के बाद, पढ़ने के बाद सारी ही बातें हमें समझ में आ जाती हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा? सभी धनुष छोटे ही हैं, सभी धनुष एक समान नहीं है, सभी धनुष बड़े ही हैं, सभी धनुष एक समान है। तो अगर आपको इसकी व्याख्या समझ आती है तो आप देख सकते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए कि हमने जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। सभी जो धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं। तो यहीं पर हमारा उत्तर मिल जाता है। तो इसका सबसे सही विकल्प कौन सा है? सभी धनुष एक समान है। व्याख्या अगर समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परशुराम का कौन सा कथन सही नहीं है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूँ। बिल्कुल सही उन्होंने ये बात कही है। मैंने इन्हीं भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर संसार का नाश किया था। मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला था। तो घ विकल्प भी सही है, लेकिन मैंने अपनी भुजाओं के बल पर संसार का नाश किया था, ये विकल्प सही नहीं है और यही विकल्प हमारा क्या है? इसका उत्तर हो जाता है। तो परशुराम मुनि कहते हैं लक्ष्मण से, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, साथ में इन्हीं भुजाओं से मैंने बहुत बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है। सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को इस फरसे से मैंने काट डाला था, लेकिन मैंने अपनी भुजाओं के बल पर संसार का नाश किया था, ऐसा तो नहीं है। ग विकल्प सही है। शिव धनुष के टूटने में रघुपति का दोष नहीं है, ये किसने कहा? शिव धनुष के टूटने में रघुपति यानी कि राम का दोष नहीं है, ये बात लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं कि ये जो धनुष था वो बहुत ही पुराना था और जैसे ही भगवान राम ने इसको उठाया तो छूते ही वो टूट जाता है, तो इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो ये बात लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर, कुपित होना यानी कि क्रोधित होना, क्या कहा? बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। तुम जैसे बालक मैंने बहुत देखे हैं, उपरोक्त सभी। तो बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, क विकल्प सही है। यही बात परशुराम मुनि क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं। अर्भक का अर्थ है, अर्भक होता है बच्चा और यहाँ पर बच्चे के अर्थ में हमारा घ विकल्प दिया गया है शिशु। आप देख सकते हैं काव्यांश के पास, आप व्याख्या करके भी देख सकते हैं। अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर लिखा गया है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन यानी कि गर्भ में पल रहे, अर्भक यानी कि शिशु या बच्चा, दलन यानी कि उसका नाश करने वाला, परसु यानी कि जो कुल्हाड़ा है, मोर यानी कि मोरा, अति यानी कि बहुत ज्यादा, घोर यानी कि भयंकर है। तो यहाँ पर अर्भक का अर्थ क्या है? बच्चा। बच्चे को हम शिशु भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ विकल्प सही है, शिशु। लक्ष्मण के कथनों में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? क्रोध का भाव, व्यंग का भाव, विनम्रता का भाव, घमंड का भाव। तो यहाँ पर व्यंग का भाव प्रकट हुआ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण अपने कथनों के माध्यम से परशुराम मुनि पर व्यंग करते हैं। तो यहाँ पर ख विकल्प सबसे सही है। क्रोध का भाव नहीं, विनम्रता का भाव नहीं, घमंड का भाव नहीं। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? परशुराम मुनि है। हम सभी जानते हैं वो क्षत्रियों के कुल के द्रोही हैं और अनेक बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन भी किया है। परशुराम ने किसे और क्या दान दिया था? महादेव को भूमि दान में दिया था, ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया था, राजा को भूमि दान में दिया था, गरीबों को भूमि दान में दिया था। तो परशुराम मुनि कहते हैं कि मैं क्षत्रियों के कुल का विरोधी रहा हूँ और बहुत बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है और साथ में जो भूमि है उसको ब्राह्मणों को दान कर दिया है। महिदेव दीन ही, महिदेव क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो ख विकल्प क्या है? सही है। कौन किसे मूर्ख कह रहे हैं? परशुराम राम को नहीं, विश्वामित्र लक्ष्मण को नहीं, सभासद परशुराम को नहीं, परशुराम लक्ष्मण को मूर्ख बालक कह रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण को मूर्ख कह रहे हैं। आप अपने काव्यांश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये पंक्ति आई है जिसमें परशुराम मुनि लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं। रे सट, सट का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। सुने ही स्वभाव ने मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्योंकि मैं बहुत ही क्या हूँ? क्रोधी मुनि हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो रे सट यानी कि परशुराम मुनि लक्ष्मण को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। यहाँ पर घ विकल्प सबसे सही है।
परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया गया है? परशुराम मुनि अपने ही बारे में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बड़ बोलापन। उनका जो बड़ बोलापन है उसके ऊपर क्या किया है? व्यंग किया है लक्ष्मण ने। चाटुकारिता नहीं, दिखावापन नहीं, आलसीपन नहीं, बड़ बोलापन। ख विकल्प क्या है? सही है। ये हमारा एक काव्यांश था जिसके ऊपर आधारित 10 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर एक और काव्यांश दिया गया है, इसकी व्याख्या भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, सीधा हम प्रश्नों के पास चलते हैं। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? किसी मध्यस्थ को, अपने गुरु को, राज दरबारियों को, हिसाब किताब के जानकार को। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप किसी हिसाब किताब के जानकार को बुला लीजिए और उसका जो मैं ऋण है मैं थैली खोलकर अभी चुका दूंगा। तो यहाँ पर घ विकल्प सही है। आप अपने काव्यांश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लक्ष्मण क्या कहते हैं? अब आनी विभारिया बोली, कि अब किसी विभारिया क्या होता है? हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देहु में थैली खोली और उसको मैं थैली खोलकर तुरंत धन दे दूंगा, जिसके बदले में वो हिसाब किताब कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प बिल्कुल सही है। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसे थे? क्रोध रूपी आग में जल के समान नहीं, क्रोध रूपी आग में घी की आहुति के समान। यानी कि लक्ष्मण के जो व्यंग थे, जो वचन थे, वो परशुराम मुनि के क्रोध को और बढ़ा देते हैं, तो आहुति डालने का काम करते हैं। ख विकल्प क्या है? सही है। क्रोध रूपी आग में शीतल वायु के समान नहीं, जले पर नमक छिड़कने के समान नहीं। आप काव्यांश में भी दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति में दिया गया है लखन उत्तर, लखन के जो उत्तर थे, आहुति यानी आहुति, सरिस यानी समान, भृगुवर कोपु यानी परशुराम मुनि के क्रोध की, अग्नि यानी कृषाणु। परशुराम मुनि की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान कार्य करते हैं, तो इसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तुलसीदास ने रघुकुल का सूर्य किसे कहा है? तुलसीदास ने रघुकुल का सूर्य किसे कहा है? रघुकुल भानु राम को कहा है। और अंतिम पंक्ति में आप दोबारा से देख भी सकते हैं, काव्यांश में आप देख सकते हैं, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी कि रघुवंश के सूर्य के समान। भानु क्या होता है? सूर्य, और ये राम के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे ही लक्ष्मण के उत्तरों से परशुराम मुनि के क्रोध की अग्नि बढ़ती है, तो राम रघुकुल भानु यानी कि राम अपने शीतल वचनों से, जल के समान शीतल वचनों से बोलते हैं और उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? राम को। परशुराम का क्रोध कैसे शांत हुआ? विश्वामित्र के वचनों से, राम के वचनों से। अभी अभी हमने देखा अंतिम पंक्ति में राम के जो वचन है वो शीतल जल के समान है और उनके वचनों से उनका क्रोध क्या हुआ? शांत हुआ। लक्ष्मण क्या सोचकर परशुराम से नहीं लड़ना चाहते? वे बड़े हैं, वीर हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। लक्ष्मण वे ब्राह्मण हैं ये सोचकर परशुराम मुनि से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारे रघुवंश में सुर, महिसुर, हरिजन और गाय, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। यानी कि जो सुर देवता होते हैं, जो महिसुर होते हैं यानी कि ब्राह्मण होते हैं, हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त होते हैं, और गाय यानी कि गाय होती है, इनके ऊपर हम वीरता नहीं करते, ना ही इनसे लड़ते हैं। तो घ विकल्प क्या है? सही है। काव्यांश में किसे माता पिता के ऋण से मुक्त बताया गया है? माता पिता के ऋण से मुक्त कौन हो चुके हैं? यहाँ पर परशुराम मुनि हो चुके हैं, और गुरु का ऋण उनके ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसी को वो राम और लक्ष्मण के माथे पर काटना चाहते हैं। भृगुवंशी कौन है? भृगुवंश में पैदा होने वाले कौन है? विश्वामित्र मुनि है? नहीं। राम है? नहीं। लक्ष्मण है? नहीं। परशुराम मुनि का पर्यायवाची शब्द है, तो ये घ विकल्प क्या है? सही है। नृपतोही की संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त हुई है? नृप होता है राजा, द्रोही यानी विरोधी। राजाओं का विरोधी कौन है? क्षत्रियों के कुल का विरोधी कौन है? परशुराम मुनि है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। और कौन करता है? लक्ष्मण करता है। लक्ष्मण कहता है कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ, वरना तो मैं आपका अभी तक क्या कर देता? वध कर देता। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम किस ऋण को उनके माथे मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि जो गुरु का ऋण है वो आप हमारे ही माथे पर काटना चाहते हैं, तो गुरु के ऋण को वो राम और लक्ष्मण के माथे पर मढ़ना चाहते हैं। मातृ और पितृ का जो ऋण है उससे तो वो मुक्त हो चुके हैं, और समाज के ऋण की यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? क यानी कि गुरु का ऋण। लक्ष्मण के अनुसार द्विज देवता कौन है? द्विज देवता यानी कि ब्राह्मण देवता कौन है? यहाँ पर परशुराम मुनि है। लक्ष्मण के अनुसार द्विज देवता कौन है? तो द्विज देवता परशुराम मुनि के लिए प्रयोग किया गया है। द्विज देवता होता है ब्राह्मण देव। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प है वो गलत दिए गए हैं। ये हमारा जो प्रश्न है इसमें टाइपिंग एरर है। देवी देवता नहीं, गुरु शिष्य नहीं, राजा रानी नहीं, माता पिता नहीं। तो यहाँ पर द्विज देवता परशुराम मुनि के लिए प्रयोग किया गया है, और परशुराम मुनि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण देव हैं, परशुराम मुनि के लिए प्रयोग किया गया है। तो विकल्प यहाँ पर क्या है? गलत है।
कोई बात नहीं, इसको हम वैसे ही समझ लेते हैं। अगर परशुराम मुनि दिया होता तो हम उसके साथ जाते। अपने काव्यांश में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं और इस प्रश्न को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विज देवता, यानी कि हे ब्राह्मण देव, घर ही के बाड़े, घर में ही आप बड़े हैं, घर में ही आप महान हैं, और मिले ने कभू, आपको कभी मिले नहीं है। सुभट रन गाढ़े, युद्ध भूमि में कोई महान वीर नहीं मिला है, महान योद्धा नहीं मिला है। तो द्विज देवता यहाँ परशुराम मुनि के लिए प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है ब्राह्मण देव। तो यहाँ पर विकल्प हमारे मिसप्रिंट हैं, गलत हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न को हम समझ लेते हैं। अगर विकल्प हमारे दूसरे तरीके से दिए जाते तो यहाँ पर परशुराम मुनि के लिए प्रयोग किया गया है। आगे हमारे कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न और दिए गए हैं, आइए इनका भी अभ्यास कर लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा में लिखा गया है, और जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए देखो 2 अवधि लिखे गए हैं। तो ये जो भाषा है अवधि, ये बड़ी की मात्रा के साथ आता है, और ये जो अवधि होता है अवधि आस आमन की, आपने देखा होगा जो हमारे सूरदास के पद में गोपियाँ कहती हैं कि जो अवधि है, अवधि क्या होता है? समय अंतराल, समय सीमा। यहाँ पर अवधि हमारा भाषा का नाम है, और ये जो अवधि है ये हमारा क्या होता है? समय अंतराल होता है। अवधि आधार आस आवन की, सूरदास के पद में गोपियाँ भी प्रयोग करती हैं इस पंक्ति का, यानी कि उनके आने की जो समय अवधि है वो क्या हो गई है? बीत गई है। तो यहाँ पर ये दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए बड़े ध्यान से विकल्प को हमारे लिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ग विकल्प सबसे क्या है? यहाँ पर सही अवधि भाषा की बात की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो हमारा जो रस है वो ज़्यादातर किस प्रकार का रस है? वीर रस है और रौद्र रस है, और यहाँ पर सिर्फ वीर रस का विकल्प हम देख सकते हैं, तो वीर रस के साथ जाएंगे। वैसे रौद्र रस का प्रयोग भी हुआ है, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसी बातें हुई हैं जो क्रोध दिलाने वाली हैं, क्रोध को भड़काने वाली हैं। तो जहाँ पर क्रोध से संबंधित बातें हैं, पंक्तियाँ आई हैं, वहाँ पर रौद्र रस होगा, और जहाँ पर वीरता दिखाने की बात आई है तो वहाँ पर वीर रस होगा। तो परशुराम मुनि भी वीरता दिखाने की बात करते हैं, लक्ष्मण भी बार बार अपनी वीरता दिखाने की बात करते हैं। तो इन चारों विकल्प में सबसे सही कौन सा है? वीर रस। लेकिन अगर रौद्र रस भी होता तो फिर हम सोचते, क्योंकि रौद्र रस का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। वीर रस और रौद्र रस दोनों ही रस इस पाठ में आए हैं। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प क्या है? घ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन के कारण नहीं, शिव धनुष के टूटने के कारण बिल्कुल सही है, तो यही विकल्प हमारा सही है। शिव के धनुष के टूट जाने पर इतना बड़ा संवाद होता है, इस तरह की बातें होती हैं। परशुराम की वीरता के कारण नहीं, लक्ष्मण की उदंडता के कारण नहीं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारा बाल कांड से लिया गया है, और जो रामचरितमानस पुस्तक है उसमें कुल हमारे 7 कांड है, उसके नाम भी आप याद कर सकते हैं, ये आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए है। 7 कांड है हमारे यहाँ पर, और 7 कांड में यहाँ पर राम के जीवन की पूरी कथा को दिखाया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। अवधी भाषा में, बहुत ही सुंदर भाषा में इस पुस्तक की रचना की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ख विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान है? तो परशुराम के जो वचन हैं वो कोटि कुलिस वचन, कोटि कुलिस यानी करोड़ों वज्र के प्रहार के समान है। तो वज्र के समान, वज्र के प्रहार के समान है, लोहे के समान नहीं, पत्थर के समान नहीं, पहाड़ के समान नहीं। तो क विकल्प सबसे सही है। ये कुल हमारे 25 प्रश्न थे, 2 हमारे काव्यांश थे जिससे 10-10 प्रश्न पूछे गए थे, और 5 प्रश्न अंत में बहुवैकल्पिक अलग से दिए गए थे। तो इस तरह से हमने इन सभी प्रश्नों का अभ्यास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको पता चली होंगी, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का बार बार अभ्यास करते रहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।